बागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष अनेक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आयोजन महाशिवरात्रि का पावन पर्व होता है। इस अवसर पर बागेश्वर धाम समिति व महाराज श्री के सानिध्य में सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस वर्ष 2 अप्रैल को भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ महाआरती का आयोजन किया गया है, जिनमें एक साथ 21,000 भक्त शामिल होंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महाआरती में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम समिति द्वारा एक QR कोड जारी किया गया है। इस QR कोड के माध्यम से पंजीकरण करने वाले भक्तों को ही महाआरती में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। पंजीकरण के दौरान भक्तों को अपना नाम, पता, आधार नंबर, ईमेल ID और देश की संबंधित सामान्य जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। ये पहली बार होगा जब हनुमान जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम में इतने बड़े स्तर पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर धाम पर 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 21,000 भक्त बागेश्वर हनुमान जी की करेंगे आरती, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो गए हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पर अभी तक महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों की संख्या में शिवरात्रि पर लोग आते थे, कन्या विवाह में शामिल होते थे और पुण्य के भागीदारी बनते थे। लेकिन अब इस वर्ष एक और नया आयोजन और एक विशाल आयोजन होने की तैयारियां चल रही हैं, जो 2 तारीख को होगा। 2 अप्रैल को बागेश्वर बालाजी पे हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जो आयोजन होगा वो बहुत बड़ा आयोजन होगा। कई एकड़ों में आयोजन होगा। एक साथ 21,000 लोग इस आयोजन में शामिल होंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से चालू हो गई है। हनुमान जन्मोत्सव की जो 2 तारीख है उसमें लगभग 21,000 लोग एक साथ हनुमान जी की आरती करेंगे, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए QR आज वेबसाइट बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। हमारे साथ बागेश्वर धाम के सेवादार ऋषि जी हैं, उनके द्वारा उनको यह कार्यभार सौंपा गया था QR कोड बनाने के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि QR कोड जो स्कैन करेंगे उन्हें क्या जानकारी भरनी पड़ेगी, और जो QR कोड है वो भारत देश के ही लोग उसमें स्कैन करके जानकारी भर पाएंगे या फिर बाहर के लोग भी करेंगे, तो और संख्या क्या रखेगी, हम समस्त जानकारी उनसे लेंगे। ऋषि जी, QR कोड आज जारी कर दिया गया है बागेश्वर धाम ऑफिशियल वेबसाइट में, और हनुमान जन्मोत्सव है 2 तारीख को, तो क्या तैयारियां हैं और QR कोड की समय सीमा क्या रखी गई हो, और रजिस्ट्रेशन 21,000 से ज़्यादा लोग कर सकते हैं, 21,000 बस कर पाए? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं, आज ऑफिशियल वेबसाइट पर QR कोड जारी हो गया है। ये 1 तारीख तक जारी रहेगा। 21,000 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे कि उसमें जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, पता, आधार कार्ड, ईमेल, सामान्य जानकारी उसमें आपको भरनी है। और देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इस महाआरती में सम्मिलित हो सकते हैं। 2 तारीख को महा हनुमान जन्मोत्सव बागेश्वर धाम पर इस बार होने जा रहा है, जिसमें 21,000 लोग एक साथ बागेश्वर धाम प्रांगण में खड़े होकर हनुमान जी की महाआरती करेंगे, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। इसमें कुछ शुल्क QR कोड में रजिस्ट्रेशन में देना पड़ेगा, निःशुल्क रहेगा? ये निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, महाआरती निःशुल्क है। दीपक, बाती और घी या सरसों का तेल आपको अपने साथ लाना है और कुछ नहीं लाना। तो जो QR कोड है जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखी गई, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क है, और 1 तारीख तक यानी कि 1 अप्रैल तक यह जारी रहेगा। आज 20 मार्च है, लगभग 11 दिन इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। 21,000 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, और 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन बड़े ही बृहद रूप में, बड़े भव्य रूप में एक बड़े मैदान में यह आयोजन होगा, जहाँ पर मंच पर महाराज जी रहेंगे, कई साधु संत रहेंगे। हनुमान जी के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसके बाद उनकी महाआरती की जाएगी, जिसमें लगभग 21,000 लोगों की शामिल होने की संभावना है रजिस्ट्रेशन के अनुरूप, और उससे ज़्यादा भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग भी QR कोड पर जा करके सामान्य जो जानकारी, आपका नाम और आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल और पैन कार्ड का नंबर, जो सामान्य जानकारी मांगी गई, उसको आप भर करके इस फॉर्म को भरिए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप 2 तारीख को यहाँ पहुँचे, यानी कि 2 अप्रैल को यहाँ पहुँच करके हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की इस महाआरती में आप शामिल हो सकते हैं।